पूर्व बंधु तिर्की जी प्योर ईसाई है। पब्लिक को खाली कह रहा है कि हम आदिवासी आदिवासी हैं, लेकिन वो ईसाई है। वो पब्लिक की बतावे कि हम ईसाई हैं और चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं। चर्च जो वो कहता है वही करता है। सबों को जोहार, मेरी ओर से जय श्री राम। जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वावधान में आज आरोग्य भवन सभागार में एक दिवसीय प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें क्या कार्यक्रम है? पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता श्री बंधु तिर्की द्वारा आहूत 4 फरवरी 2024 को रांची में जो रैली बुलाई गई है, वह कांग्रेस पार्टी और ईसाई की रैली है, वह मूल जनजातियों की रैली नहीं है। उसी के संदर्भ में हम लोगों को सावधान करना चाह रहे हैं, आगाह करना चाह रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की द्वारा जो आहूत रैली बुलाई गई है, वह रैली मूल जनजातियों की रैली नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी और ईसाइयों की रैली है। इसीलिए मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूँ कि ईसाइयों की रैली में शामिल नहीं हो और हमारी जो जनजाति सुरक्षा मंच का जो बैनर है उसके साथ आवें और जनजाति सुरक्षा के मंच के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। 4 फरवरी की जो होने वाला है उसको कैसे देखते हैं और कौन लोग उसमें रहेंगे? उसमें मुख्यतः पूर्व मंत्री जो बंधु तिर्की जी हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और पूरी तरह से वो ईसाई है। वो आदमी सबको, आम जनता को कहते हैं कि हम आदिवासी आदिवासी हैं, लेकिन मैं उनका कोर्ट से कागज निकाला हूं और वो अपने आप को क्रिश्चियन है, यानी कि ईसाई है। अब ये कागज तो नहीं झुठला सकता है, कोर्ट का कागज है, इसमें केस नंबर वगैरह सब है, इसका सर्टिफाई कागज हम निकाले हैं। तो बंधु तिर्की को स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि मैं ईसाई हूँ। वो आम पब्लिक को बरगलाते हैं, कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी का खूब बड़का बड़का बात बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो है वो ईसाई। तो क्या आदिवासी को भलाई करेंगे? और वो भी कांग्रेस पार्टी का है। हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी मूल जनजाति आदिवासियों का कभी भी भला नहीं कर सकती है। हमारे स्वर्गीय कार्तिक बाबा सन 1967 के दशक में विधानसभा में 348 सांसदों का हस्ताक्षरित एक बिल पेश किए थे। उस बिल में यह कहा गया था कि जो भी मूल जनजाति अपनी धर्म संस्कृति रूढ़ी प्रथा संस्कृति को छोड़ दिए हैं, वैसे जनजातियों को अनुसूचित जनजाति नहीं समझा जाए। यानी कि अगर उस समय उस बिल पास हो जाता तो आज जो मूल जनजातियों का जो आरक्षण ईसाई ले रहे हैं वो नहीं ले पाते और स्वतः हम लोग को जो हम लोग का मूल जनजातियों का जो हक और अधिकार था वो मिल जाता। लेकिन किसी कारणवश उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, विदेश से एक फोन आ गया और आनंद फानंद में उस बिल को वहीं पर स्थगित करना पड़ा और बिल जैसे के तैसे आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। वही बाबा का आधा अधूरा कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और मूल जनजाति का जो हक अधिकार है उसको दिलाने का काम कर रहे हैं। आप लोग का जो रैली था दिसंबर में, उसका भी उन लोग बोले कि बीजेपी की रैली है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? उस सब का कहना 24 दिसंबर 2023 आपको हम बताना चाह रहे हैं। 24 दिसंबर 2023 को जो हम लोग उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली का जब आयोजन हम लोग किए, तो जानते हैं बंधु तिर्की और उसके अनुशासित संगठन या कहिए चर्च पोषित संगठन, वैसे करीब हमको लगता है 14-15 आवेदन विरोध में पड़ा है कि यह आंदोलन नहीं हो, ये तिथि नहीं हो। लेकिन हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के इतना संयम कार्य करता है कि हम लोग किसी को लोकतंत्र में हम लोग विरोध नहीं करते हैं। वो अपना रैली करे, स्वतंत्र भाई वो अपना मांग रखे। हमको जो मांग रखना था वो विरोध करने के बाद भी हमारा रैली हो गया। आज वो 4 फरवरी रैली कर रहे हैं, हम उसको विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को, आम लोगों को हम इस सावधान करना चाहते हैं कि जो बंधु तिर्की द्वारा जो बुलाया गया 4 फरवरी का रैली है वो ईसाई रैली है और कांग्रेस पार्टी की रैली है। उस रैली में
यदि आम जनता अपना बेटा बेटी का आने वाला दिन में नौकरी चाहते हैं, चाचा चाची की नौकरी चाहते हैं, बेटा बेटी का नौकरी चाहते हैं, भाई भतीजा सगे संबंधी का अगर नौकरी चाहते हैं तो ईसाई की रैली है वहाँ पर वो रैली का बहिष्कार करें और उस रैली में शामिल नहीं हो। और सही में आने वाला नया पीढ़ी अपना बाल बच्चा सगे संबंधी चाचा चाची बेटा बेटी का अगर नौकरी चाहते हैं तो जनजाति सुरक्षा मंच के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। आने वाले दिन में निश्चित ही जब हम लोग संशोधन कराएंगे, डिलिस्टिंग कराएंगे तो हम लोग आने वाला नया पीढ़ी को नौकरी चाकरी मिलेगा। उनका कहना है, बंधु तिर्की जी का कहना है कि जब आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो आदिवासी जन परिषद कहाँ रहती है। आसाम का मुद्दा हो गया, एमपी का मुद्दा हो गया, स्थानीय झारखंड का मुद्दा हो गया, उसमें कभी वो अग्रसर नहीं थे। आदिवासियों का क्या विकास करेगी? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम किसी का आलोचना और कौन क्या किया नहीं किया अभी आपको बता रहे हैं। 24 दिसंबर के बाद तोरपा में एक आदिवासी महिला को 4 मोहम्मदों ने किडनैप करके उसके साथ गलत किया। कोई संगठन आवाज उठाया, लेकिन यही एगो जनजाति सुरक्षा मंच है कि 24 दिसंबर में रैली करने के बाद भी कम से कम पेपर में तो निकाला कि दोषियों को फांसी दो, कहाँ चला गया। और दूर के बाद जनजाति सुरक्षा मंच को का मतलब इधर उधर बोल देना, किसी का आलोचना हम नहीं करना चाहते हैं। असम में घटना घटा, उस समय भी देखिएगा भास्कर में हम लोग का बॉक्स बना के निकला था, जनजाति सुरक्षा मांग किया था कि दोषियों को अविलंब फांसी दो। मणिपुर में घटना था, वहाँ भी निकला है कि अविलंब फांसी दो, तो कैसे कहा देता है। उनका एक और भी आरोप है कि आप लोग डुप्लीकेट आदिवासी हैं। अरे डुप्लीकेट आदिवासी वो है, हम बता रहे हैं आपको ने, डुप्लीकेट आदिवासी वो है। और वो बार बार बोलता है डिलिस्टिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम सोमा उरांव हुआ, अभी हम रांची जिला काके प्रखंड के बोड़िया पंचायत के वर्तमान में मुखिया हूँ और रांची जिला मुखिया संघ का भी अध्यक्ष हूँ और जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जनजाति 1 नंबर का हिंदू हूँ और जब तक भारतीय संविधान रहेगा तब तक मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा। दुनिया का कोई ताकत अगर डिलिस्टिंग करना चाहे तो पहले सोमा को करो। और जिस दिन कानून में हम लोग संशोधन करते हैं या बनता है तो पहला डिलिस्टिंग मैं बंधु तिर्की का करूँगा। और ऐसे भी बंधु तिर्की के साथ साथ वैसे आदिवासी नेता जो क्रिश्चियन हो गए हैं उसको मैं अब आदिवासी क्षेत्र से विधानसभा हो या लोकसभा हो वैसे क्षेत्र में लड़ने नहीं दूंगा। और जहां वो अप्लाई करता है तो यही कागज दिखा कि उसको मैं चुनाव आयोग को देके उसको अविलंब नीचे करवा दूंगा। किसी कीमत में आप बंधु तिर्की दादा भूल जाइए कि आप मॉडर्न क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र से आप लड़ पाइएगा। आप जब जितना दिन लड़ गए, आप लड़ने के लिए आप भुला जाइए। आपको लड़ना है तो जाइए जनरल सीट से लड़िए। सवाल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि जो 24 तारीख की रैली हुई थी उसमें उन लोगों का आरोप था कि चुनाव जो 2024 में आम लोकसभा का होने वाला है उसको लेकर के आप डिलिस्टिंग का मुद्दा को हवा दे रहे हैं। उस सबका गलत भ्रामक यही तो है ना। हम लोग का 6 महीना से पूरे भारत देश में आंदोलन चल रहा है और 24 तारीख हम लोग इसलिए फिर आप लोग का माध्यम से हम जनता को या और सबको मैसेज यह देना चाहते हैं कि 24 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान किए थे। तो चूंकि हम लोग उसी का मार्गदर्शन उसी का आदर्श में चल रहे हैं इसीलिए हम लोग 24 दिसंबर का डेट रखें। कोई हम लोग को किसी को और हम लोग का रैली में अगर आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे कि किसी पर कितना प्रकार से हम लोग शांति से अपना बात को केवल रखें। किसी का आलोचना हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बहुत संयम वाला कार्य करता है। और अभी मैं आपको फिर बात कहना चाहता हूँ, अभी जैसे पूर्व बंधु तिर्की जी प्योर ईसाई है, पब्लिक को खाली कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन वो ईसाई है। वो पब्लिक की बतावे कि हम ईसाई हैं और चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं। चर्च जो वो कहता है वही करता है। अब चूंकि पब्लिक को हम आगाह कर रहे हैं, पब्लिक अगर अपना बेटा बेटी की नौकरी चाहता है तो ईसाई की रैली में नहीं जाएगा। आज तक तो केंद्र सरकार का आरक्षण और राज्य सरकार का आरक्षण सब ईसाई और कसाई ले रहे हैं। उनका एक आरोप है कि हम आदिवासी जन्म से हैं और रहेंगे। मेरा सिर्फ हृदय परिवर्तन हुआ है, हम आदिवासी ही हैं। वैसा नहीं होता है दादा। जैसे आप आदिवासी घर में जन्मे हैं, आदिवासी का पूजा पाठ रीति रिवाज, मुर्गी नहीं पूजिएगा, हाड़ी नहीं पीजिएगा, दारू नहीं पीजिएगा, तो आप कैसे आदिवासी हैं। आदिवासी का नृत्य नहीं कीजिएगा, आदिवासी का गाना नहीं गाइएगा, आदिवासी का हाड़ी नहीं पीजिएगा, मुर्गा नहीं काटिएगा, तब आदिवासी कैसे हैं। जैसे ही आप आदिवासी से क्रिश्चियन धर्म अपना लिए तो आपका सब सारा चीज़ खत्म हो गया। क्रिश्चियन में तो कोई जातीय नहीं है, मुस्लिम में कोई जातीय नहीं है, जाति तो आपका हिंदू में है। दादा आप लोग बोलते हैं कि